हेलो गाइस, आज हम फिर आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन से संबंधित ही रीजनिंग की एक और वीडियो शॉर्ट छोटी सी एक वीडियो लेकर आए हैं क्लिप। देखो इसमें क्या, अभी तक हमने वर्ड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम थोड़ा नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेरा पहला सवाल है यहाँ पर, मेरा जो पहला सवाल है, थोड़ा पेन को बड़ा करते हैं, ठीक है, अब ठीक है, ठीक। जो मेरा पहला सवाल है यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, कहीं कहीं आपको इसमें नंबर्स में योग से भी संबंधित सवाल मिलेंगे, जहाँ कहीं पर आपको ज़्यादा अंक लिखे मिले, तो 2 4 6 8 ऐसे करके ज़्यादा अंक लिखे हों, 5 6 अंक तक नंबर्स में, तो आप समझिएगा कि उसमें बिल्कुल योग से संबंधित नियम लग रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, पढ़ें उसे और देखें, समझें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वो सब आपके एग्ज़ाम में मिले, लेकिन उस पैटर्न से मिल सकते हैं। सवाल ये नहीं कह सकते, लेकिन वो पैटर्न आपको अवश्य मिलेगा। देखो पहला मेरा सवाल है, पहला मेरा जो सवाल है 6 1 6 2 9, ऑप्शन बी है 3 4 1 8 2 3 4 9 1 8 3 4। देखो यहाँ पे इन सब का योग करके देखिए, पहले वाले ऑप्शन का योग करिए, आप पहले वाले ऑप्शन का योग करिए, पहले वाले ऑप्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 7 18, ठीक है। कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक। दूसरे करो, 8 4 12 1 13 3 16, ठीक है। भाई मिस्टेक हो रही है कहीं पे, मुझे लग रहा, नहीं ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, डी आएगा 2 3 4 9, क्या आ जाएगा? 2 3 4 9, 2 3 इसका योग करेंगे। एक मिनट, इसका योग ऐसे नहीं करना है, देखो इसका योग इस तरीके से करना है, ये इसमें देखो, यहाँ पे आगे वाले 3 अंकों का योग करो, लास्ट वाला अंक मिलेगा। देखो 1 + 6 + 2 = कितना होता है? 9, ठीक है। अगला करो, 3 + 4 + 1 = कितना होता है? 8। ऑप्शन सी करिए, 2 + 3 + 4 कितना होता है? 9। ऑप्शन डी करिए, 1 + 8 + 3 कितना हुआ जाके? 12। लेकिन मुझे यहाँ पे चौथा अंक क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंट है, और ऑप्शन की अपेक्षा मुझे ये नहीं, मुझे ये भी 3 ऑप्शन ढूंढने हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 समान है, इनमें कौन सा रूल लग रहा है, तभी आप उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में चलो आप गलत ढूंढते हैं, तो ये पता तो होना चाहिए मुझे कि किस पैटर्न पे ये मेरी जो सीरीज है चल रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पढ़िएगा, आप आराम से देखो। ये प्रश्न है वर्ग से संबंधित है, देखिएगा। आपको नंबर्स रीजनिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पे वर्ग का, ठीक है, क्या है वर्ग का, जैसे स्क्वायर और क्यू, ये 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर और क्यू आने चाहिए आपको। 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यू आने चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे। देखो ये 484 है, ये देखो 22 का स्क्वायर है, 529 है 23 का है, 625 है 25 का है, और 566 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये तो पैटर्न पकड़ दिया, ये ऑप्शन डी सही है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 576 ना मान के कोई और संख्या मान लीजिए, 576, जैसे 1 मिनट, इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं वो भी आपको बता दें। जैसे इन्होंने क्या मैंने लिखा था, हाँ 441 मान लीजिए, यहाँ पे मैंने 441 है, ठीक है। चौथा ऑप्शन 441। अब देखिए ये 21 का वर्ग हो गया। अब देखिए ये सभी वर्ग हैं, अब आप कैसे पता करेंगे इनमें कौन सा डिफरेंट है? देखो अब आपको कुछ लग रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ऑड नंबर्स हैं। और ये क्या है? एक इवन नंबर का वर्गमूल है। ये क्या है? ये एक इवन नंबर का वर्ग है, ठीक है। तो इस पैटर्न से आता है, तो चलो हम मानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक इवन नंबर पर आधारित था, ठीक है। चलो एक पैटर्न और इस पे हम बताते हैं, एक पैटर्न और बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
एक पैटर्न हम आपको और बताते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा, देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे कर दिया, जैसे कोई सम संख्या ले लो, जैसे 14 का कर दिया, इन्होंने यहाँ पे 196 कर दिया, 196, ठीक है। ये देखो, ये 22 का हो गया, ये 25 का हो गया, ये 29 का हो गया, और ये 14 का। अब बताइए, यहाँ पे 2 सम है और 2 विषम संख्या है। क्या है? 2 सम है, 2 विषम संख्या। अब देखो यहाँ आपने प्राइम नंबर्स पढ़ी है, अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पर ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य, और ये कैसी है? ये अभाज्य संख्या है। ये कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक पैटर्न और इस पे हम बताते हैं, एक पैटर्न इससे संबंधित और हम बताते हैं। देखो अब देखो, जैसे इन्होंने 196 नहीं यहाँ पे इन्होंने दे रखा हो, जैसे ये 23 था, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, जैसे अब उन्होंने यहाँ पर 169 दे रखा है, जैसे 169। अब बताओ, ये 22, ये 23, ये 13 और ये 25। अब बताओ, दो अभाज्य भी हैं, विषम भी है, सम भी है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे? अब देखो यहाँ पे ये 4 संख्याएं दिख रही हैं, इन सभी संख्याओं में इसका भी वर्गमूल मुझे प्राप्त हो रहा है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जितने संभव प्रयास हो सकते थे मैंने सभी के बारे में आपको बताया, ठीक है। चलो अगला तीसरा सवाल देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये नंबर्स, रेजर, अब ये देखो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स हैं। देखो इनका सम करिए आप, पहले वाले का करिए, पहले वाले का 2 5 7 6 13 6 19 19 8 27, पहले वाले का सम 27 आ रहा है। दूसरे वाले का करिए 7 7 14 10 24 3 27, इसका भी सम 10 27 आ रहा है। इसका करिए 6 2 8 5 13 3 16 16 10 26 आ रहा है। इसका करिए 9 6 15 4 19 और 8 27, इसका भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये डी वाला ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा बड़े नंबर दिखे उनका क्या करिए, उनका आप तुरंत ही सम करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न तीसरा था मेरा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? अब देखिए ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। देखो पहला वाला ऑप्शन देखिए आप, पहले वाले में क्या है? 13 गुणे 4, देखो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है? 58। 13 गुणे 4 कितना प्राप्त हो रहा? 58। दूसरा ऑप्शन देखिए 13 गुणे 7 कितना प्राप्त हो रहा? 91। तीसरा ऑप्शन देखिए 13 गुणे 6 कितने होते हैं? 78। और देखिए यहाँ पे 13 गुणे कुछ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 13 58, यहाँ पे ये गलत है, सॉरी 13 चक्कू कितने होते हैं? 52 होते हैं। यहाँ पे कितना होगा? 52। और ये 13 पंचे कितने होते हैं? 65। कितने होते हैं? 13 पंचे 65। तो देखो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन इनमें अलग है, ठीक है। इजी सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखो पांचवा प्रश्न 126 215 342 और 511। अब देखो ये आप दिमाग लगाइए थोड़ा किससे संबंधित है। पांचवा प्रश्न देखिएगा आप थोड़ा, देखो 126 है, कुछ सोचो। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 5 का क्यू करके उसमें क्या किया? 1 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ? 126। दूसरा सवाल देखो 215 है, ठीक है। अब देखो 36 का क्यू करके इन्होंने क्या किया? 1 घटा दिया, क्या किया? 1 घटा दिया। तीसरे वाले में देखो 7 का क्यू करके क्या किया इन्होंने? 1 घटा दिया, ठीक है। चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या इन्होंने 8 का क्यू करके क्या किया? 1 घटा दिया, कितना किया? 1 घटा दिया। अब देखो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट लग रहा? ऑप्शन ए ये मेरा अलग पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 6 सवाल नंबर। अब देखो ये तो बहुत इजी सवाल है। इसके नंबर्स को क्या पहले 5 7 7 5 3 4 4 3 1 2 2 1 5 1 5 1 4, ये देखो यहाँ पे अलग एक पर नंबरों को पलट के लिख दिया, इसमें वैसे ही लिखा, ठीक। तो ये बहुत इजी है, बड़े आसानी से इसे कर सकते थे हम, ठीक है। 7वां प्रश्न देखो, ये भी देखो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ये 24 चक्कू 96 होते हैं। कितने होते हैं? 24 चक्कू 96। और 54 चक्कू होते हैं 216, करके देख लीजिएगा। और ये है पंजे, 27 पंचे कितने होते हैं? 135, ठीक है।
और ये 61 चक्कू होते हैं 400 242 244, ठीक है। 61 चक्कू कितने होते हैं 244, ठीक है। तो बी पैटर्न मेरा अलग है इसमें। 8वां सवाल देखते हैं आज का। 8वां सवाल क्या, आप देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखना। यहाँ पे 45 कैसे प्राप्त हुआ, देखो इन्होंने 6 की 7 से मल्टीप्लाई की, 3 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 45, ठीक है। दूसरे में देखो ऐसे 3 में 4 की मल्टीप्लाई की, 3 जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ 15। अब देखो 5 की 6 में मल्टीप्लाई की, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। यहाँ पे कितना आ रहा 35। आप देखो आंसर तो मुझे मिल गया। चौथा भी देख लीजिए, जब 4 गुणे 5 करेंगे, यहाँ पर 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 प्लस 3 कितने होते हैं 23, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। सर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9, लास्ट प्रश्न है आज का मेरा। ये देखो, अब ये देखिएगा थोड़ा, इसमें देखिएगा, इनका योग करिए। देखो इन सभी का 5 + 2 कितने होते हैं, 5 + 2 कितने होते हैं 7, 1 + 4 + 2 कितने होते हैं 7। ऐसे देखिए 5 + 4 कितने होते हैं 9, 6 + 1 + 2 कितने होते हैं 9। देखो 5 + 6 11 होते हैं, 8 से 14 ये अलग मिलके, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें अच्छे से अच्छे जो भी पैटर्न थे नंबर्स क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों के दोस्त भी इस प्रकार की नए नए ट्रिक्स का फ़ायदा उठा सकें और वो भी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।